बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बनी इसराइल की एक बरगजीदा शख्सियत हजरत जुल्कफल के सब्र के बायस उनकी शैतान पर फतह का जिक्र करेंगे। नाजरीन, हजरत जुल्कफल का कुरान और हदीस के साबिका आसमानी किताबों में कोई तफसीली जिक्र नहीं मिलता, जिसके बायस उनके नबी होने पर हतमी राय नहीं कायम की जा सकती। अलबत्ता कुरान पाक में आपका 2 जगह जिक्र किया गया है। सूरतुल अंबिया में इरशाद बारी ताला है, और इस्माइल और इदरीस और जुल्कफल ये सब सब्र करने वालों में से थे, और हमने उनको अपनी रहमत के साए में ले लिया था। बिलाशुबा वो सब सालेहीन में से थे। सूरह सआद में इरशाद बारी ताला है, और याद करो इस्माइल और यूसे और जुल्कफल को, वो सब नेक बंदों में से थे। कुरान करीम में आपका जिक्र हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकयात के बाद किया गया है, जिसके बाद बाज मुहद्दिसीन उन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बेटा करार देते हैं। बाज मुर्रखीन और मुहद्दिसीन हजरत जुल्कफल को अल्लाह का नबी, जबकि बाज लोग उन्हें नेक शख्स करार देते हैं। शाम और इराक समेत दीगर मकामात पर आपसे मंसूब मज़ारात मौजूद हैं। हजरत जुल्कफल से मंसूब एक दिलचस्प वाकया हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान किया है। आप लिखते हैं कि जब अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ईफ हो गए तो ख्वाहिश जाहिर की कि काश अपने मरने से पहले किसी नेक और साले शख्स को अपना खलीफा मुकर्रर कर देता, ताकि वो मेरे बाद दीन के जुमला मामलात बखूबी पूरे कर पाता, और मैं अपनी मौजूदगी में उसकी तरबियत भी कर देता, ताकि मरने से पहले बनी इसराइल की फिक्र से आजाद हो जाता। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया और फरमाया, ए लोगो, तुम देखते हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ही तुम में से किसी साले शख्स को अपना खलीफा नामजद कर दूं, लेकिन मैं उसे ही खलीफा बनाऊंगा जो 3 शराइत पर पूरा उतरता हो। पहली शर्त तो ये कि वो दिन में रोजा रखता हो, दूसरी ये कि रात को अल्लाह की याद में मशगूल रहता हो, और तीसरी ये कि उसे गुस्सा ना आता हो। अल्लाह के नबी की ये 3 शराइत सुनकर बनी इसराइल पर सख्ता तारी हो गया, और उनमें से कोई भी इन शराइत पर अमल के लिए राजी न हुआ। इतने में अचानक दूर कोने में बैठा एक आम आदमी खड़ा हुआ और बोला, मैं आपकी 3 शराइत पर पूरा उतरूंगा। हजरत यूसुफ ने अपनी शराइत दोहराते हुए पूछा, क्या तुम तीनों पर पूरा उतरते हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ। आपने कोई जवाब नहीं दिया और मजलिस दूसरे रोज तक के लिए बर्खास्त कर दी। अगले दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर अपने सवाल दोहराते हुए नजर आए। मजमा खामोश था। वही शख्स खड़ा हुआ और बोला, मैं आपकी शराइत पर कायम रहने का अहद करता हूँ। लिहाजा हजरत यूसुफ ने उन्हें अपना खलीफा बना दिया। वो शख्स हजरत जुल्कफल थे। जिस मजलिस में ये सारा वाकया पेश आया, उसमें इबलीस भी मौजूद था और एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। उससे हजरत जुल्कफल की ये बरगजीदगी बर्दाश्त न हुई और अपने चेलों को हुक्म दिया कि जुल्कफल को राहे रास्त से हटाने की पूरी कोशिश करो। शैतान के चेलों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन जल्द ही नाकाम हो गए, जिसके बाद इबलीस ने ये काम खुद अपने जिम्मे ले लिया। हजरत जुल्कफल दिन भर रोजा रखते, रात को अल्लाह की इबादत करते और दोपहर के वक्त गलोला करते थे। एक दोपहर इबलीस बूढ़े फकीर के भेष में निहायत बुरी हालत में हजरत जुल्कफल के मकान पर जा पहुंचा। अभी आप अपने बिस्तर पर आराम की गरज से लेटे ही थे कि इबलीस ने दरवाजा खटखटाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है? इबलीस बोला, मैं एक मजलूम नातवा बूढ़ा हूँ और आपके पास इंसाफ के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने दरवाजा खोला तो एक कमजोर और ज़ईफ शख्स को खड़ा पाया। आप उससे बात भी न कर पाए थे कि शैतान ने अपनी कौम के जुल्म सितम की एक दर्द भरी झूठी दास्तान सुनाना शुरू कर दी और उसे इतना तूल दिया कि हजरत जुल्कफल के आराम का वक्त निकल गया और शाम होने लगी। आपने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, अच्छा अभी जाओ और शाम को मजलिस अदालत में आना, तुम्हारी दाद रसी की जाएगी। शैतान चला गया। शाम को मजलिस अदालत में आप उस बूढ़े का इंतजार करते रहे, लेकिन वो ना आया। सुबह की मजलिस में फिर आपकी नजरें बूढ़े को तलाश करती रहीं, लेकिन वो नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप दोपहर को आराम करने लगे तो एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो फिर बूढ़े के रूप में शैतान मौजूद था। आपने निहायत नरमी से कहा, तुम्हें मजलिस अदालत में बुलाया था मगर नहीं आए। बूढ़े ने बड़ी लाचारगी से कहा, ए खलीफा, मेरी कौम बड़ी खबीस है। उन्हें जब पता चला कि आप मजलिस में फैसला करेंगे तो डर गए और मुझसे मेरा हक देने का वादा कर लिया, लेकिन अभी जब मैं उनके पास गया तो वो वादे से मुकर गए। हजरत जुल्कफल ने कहा, अच्छा ठीक है, आज शाम आ जाना ताकि तुम्हारा हक तुम्हें दिलवाया जा सके। उस दोपहर फिर बूढ़े ने आपको बातों में लगाकर कैलूला न करने दिया। शाम को आप उसके मुंतजिर रहे, लेकिन वो न आया।
2 दिन तक आराम न करने की वजह से आप पर नींद का शदीद गलबा था। चुनांचे तीसरे दिन दोपहर को नींद ने आपको आजिज कर दिया तो घर वालों से कहा, आज कलूले के वक्त दरवाजा हरगिज न खोलें। तहम आप बिस्तर पर दराज ही हुए थे कि वो बूढ़ा फिर आ मौजूद हुआ और दस्तक दी। अहले खाना ने कहा, खलीफा का हुक्म है, दरवाजा नहीं खुलेगा। बूढ़े ने कहा, मैं 2 दिन से अपने मामले के लिए आ रहा हूँ, मुझे खलीफा ने आज दोपहर खुद बुलाया है, लेकिन घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। बूढ़े ने कुछ देर तो तवक्कुफ किया, फिर अपने शैतानी अमल से घर के अंदर दाखिल हो गया और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। आपने जब दरवाजा खोला तो सामने बूढ़े को खड़े देखा। उस पर आपने घर वालों से कहा, मैंने तो मना किया था कि आज दरवाजा न खोलना। घर वालों ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम हमने दरवाजा नहीं खोला, आप देख सकते हैं कि सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। आपने नजर दौड़ाई तो हैरान रह गए, वाकई दरवाजे तो सब बंद थे। अब जो आपने गौर से बूढ़े को देखा तो हकीकत हाल आया हूँ। आपने उसे मुखातिब करके फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू इब्लीस से लईन है? वो बोला, हाँ मैं ही इब्लीस हूँ। आपने पहले मेरे चेलों को आजिज किया, वो आपको काबू न कर सके और अब मुझे भी थका दिया। मैं चाहता था कि आपको गुस्सा दिलाकर गजबनाक कर दूं और इफ़ाए अहद में नाकाम बना दूं, मगर अफसोस कि मैं खुद ही नाकाम रहा। देखिए कि अल्लाह के बरगजीदा बंदे किस तरह से अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और फिर अल्लाह भी उनकी उस तरह से मदद करता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।